हाँ जी दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या है, मृदा का टॉपिक चल रहा था। अब हम बात करेंगे कि मृदा की समस्या। ठीक है दोस्तों, कि मृदा की क्या क्या समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा होगी। तो जो मृदा है उसकी पहली समस्या के बारे में हम बात करें तो उसका क्या है, मृदा का लवणीय या क्षारीय होना। क्या लवणीय या क्षारीय, तो मृदा का क्या है, लवणीय व क्षारीय होना। कि मृदा में क्या है, लवणता की मात्रा बढ़ जाती है और घट जाती है। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो ये क्या है, पीएच। पीएच मान के आधार पर हम बता सकते हैं कि जो मृदा है वो क्या है, लवणीय है, और कौन सी मृदा है, वो क्षारीय है। ठीक है दोस्तों, तो जो जीरो से, कहाँ से, जो जीरो से लेकर 7 इसके बीच में जो मृदा होगी वो होगी अम्लीय मृदा, और इससे जो आगे होगी वो होगी क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा, ठीक है दोस्तों। और जिसका पीएच मान क्या है, 7 होगा, वो मृदा कौन सी होगी, वो होगी उदासीन मृदा। उदासीन मृदा, ठीक है। तो अब जो क्या है कि सबसे उपजाऊ मृदा लेंगे, अगर उसका पीएच मान की बात करें तो जो सबसे उपजाऊ मृदा होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 4.5 से 6.5 तक। 4.5 लेकर और 6.5 तक। ठीक है, ये मृदा क्या है, सर्वाधिक जो उपजाऊ मृदा, यानी 4.5 से लेकर जो 6.5 तक, इनके बीच में अगर मृदा का पीएच मान है तो वो क्या है कि उपजाऊ मृदा है। ठीक है दोस्तों, अब जो क्या है, क्षारीय अम्लीय मृदा है, तो उसका उपयोग देखें तो उसमें क्या है, तो इसमें क्या है, उपयोग, इसके जो उपाय है वो क्या है, चूने का उपयोग। चूने का उपयोग, यानी जो अम्लीय मृदा है तो उसमें क्या है, चूने का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो क्षारीय मृदा है, कौन सी, क्षारीय मृदा, तो इसके उपाय के लिए जिप्सम का उपयोग, जिप्सम का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो लीजिए स्क्रीनशॉट और देखते हैं दूसरा। अब जो मृदा की क्या है, दूसरी जो समस्या है, जो दूसरी समस्या है उसमें क्या है, एक और याद रखना, जो लवणीय मृदा है, यानी लवणीय मृदा कितने से, जो 7 से लेकर 8.5 के बीच में जो मृदा पाएगी वो क्या है, लवणीय। और लवणीय मृदा के लिए क्या है, रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है, रॉक फॉस्फेट का। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि दूसरी जो समस्या है वो सैंड की समस्या है। ठीक है, पहले तो क्या है, क्षारीय और अम्लीय मृदा। दूसरी है वो है सैंड की समस्या। ठीक है दोस्तों, तो सैंड की समस्या इसे क्या बोलते हैं, जलाधिक्य। जलाधिक्य, ठीक है, तो सैंड की समस्या या जलाधिक्य। ठीक है, अब देखिए, तो ये क्या है कि सैंड, सैंड की फुल फॉर्म देखिए, अब इसकी फुल फॉर्म देखें तो एस का मतलब क्या है, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जो ई है इसमें, तो इसका है इक्विशन, तो स्ट्रक्चरल इक्विशन और क्या है, मॉडलिंग। ठीक है, तो ये पूछ भी ले कि सेम का पूरा नाम क्या है, तो ये है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो है वो कहाँ होता है,
तो क्या है सेम का मतलब क्या है? तो ये क्या है? सिंचाई की अधिकता, कहाँ? जहां सिंचाई की अधिकता, सिंचाई की अधिकता व नहरी क्षेत्रों में जो है वो सर्वाधिक क्या है? सेम की समस्या होती है। ठीक है दोस्तों, अब सर्वाधिक सेम से जो प्रभावित जिले हैं वो देखिए, तो वो कौन से हैं? वो है गंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, क्योंकि सर्वाधिक जो नहरों से सिंचाई होती है वो कहाँ होती है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब सेम से प्रभावित जो तहसीलें हैं, सेम से प्रभावित तहसील, तो क्या है इसमें? जो गंगानगर और हनुमानगढ़ की जो तहसीलें हैं, यानी जो नौहर और रावतसर है, कहाँ का है? ये दोनों हनुमानगढ़ की है। नौहर व रावतसर कहाँ की है? हनुमानगढ़। ये क्या है? जो सर्वाधिक क्या है? सेम की समस्या से प्रभावित है। ठीक है दोस्तों, अब जो सेम से प्रभावित जो गांव है, जो प्रसिद्ध है गांव, इससे सेम से प्रभावित जो गांव है वो है बड़ोपल। जब हमने नदियां पढ़ी थी तब भी इसके बारे में बात की थी। ठीक है, कौन सा है? बड़ोपल। और बड़ोपल कहाँ का है? ये हनुमानगढ़ का है। ठीक है दोस्तों, तो पूछ ले कि जो सेम की समस्या है वो सर्वाधिक किस गांव को, या कौन सा गांव सर्वाधिक सेम से प्रभावित है? तो वो है कौन सा? बड़ोपल, जो कहाँ का है? हनुमानगढ़ का है। ठीक है दोस्तों, अब सर्वाधिक इंदिरा गांधी नहर व गंग नहर, सर्वाधिक जो सेम की समस्या है वो कहाँ? गंगानगर हनुमानगढ़ में। और गंगानगर हनुमानगढ़ में क्या है? जो गंगा नहर है और जो इंदिरा गांधी नहर है उसका जो आसपास का क्षेत्र है वो क्या है? सेम की समस्या से प्रभावित है। ठीक है दोस्तों, अब इसके समाधान देखिए। जो सेम की समस्या का समाधान है वो अगर अस्थायी समाधान करें हम, तो उसमें क्या है? जिप्सम का छिड़काव, यानी समाधान। समाधान में बात करें तो जिप्सम का छिड़काव, छिड़काव। और अगर हम स्थाई, स्थाई यानी कि जैसे कि मान लो कि ये तो कुछ समय के लिए होगा, जिप्सम का छिड़काव कर दो तो भूमि उपजाऊ वो कृषि के लिए उपयोगी हो जाएगी। कुछ समय बाद में फिर से सेम सेम की समस्या से ग्रसित हो जाएगी, फिर जिप्सम का छिड़काव कर दो। तो जो स्थायी समस्या का समाधान है वो क्या है? तो वो है यूकेलिप्टस। क्या? यूकेलिप्टस, या हम बोलते हैं सफेदे का यूकेलिप्टस इंडिका, इंडिका। ये फिर हम इसको बोलते हैं सफेदा का वृक्ष लगाकर, सफेदा का वृक्ष लगाकर। ठीक है दोस्तों, अब जो यूकेलिप्टस इंडिका है जो वृक्ष है, ये भारतीय मूल का पौधा नहीं है, ये मुख्यतः कहाँ का है? ऑस्ट्रेलियन पौधा है। ठीक है, तो लीजिए स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, तो अब जो क्या है कि जो हमने समस्या देखी चैन की समस्या, इसके लिए क्या है कि एक योजनाएं चलाई है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है? एक योजना है इंडो इंडो डच जन निकासी योजना। कौन सी?
इंडो डच इंडो जल डच जल निकासी योजना। दोस्तों ये क्या है कि ये 2003 में चलाएगी, ठीक है। कब चलाएगी? 2003 में चलाएगी। और ये नीदरलैंड या हेग उसके सहयोग से संचालित की गई, ठीक है दोस्तों। तो जो नीदरलैंड या हेग है उसकी सहायता से संचालित की गई, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, हनुमानगढ़ में जो सैन्य से ग्रसित जो क्षेत्र है उसे क्या है, ये वो है सही करने के लिए चलाई, ठीक है दोस्तों। ठीक है, कौन से है? इंडो डच, इंडो डच जल निकासी, ठीक है। कब चलाएगी? 2003, 2003 में चलाएगी। और किसके? नीदरलैंड या हेग के सहयोग से, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है, हनुमानगढ़ का जो सैन्य से प्रभावित क्षेत्र है इसका, हनुमानगढ़ का सैन्य से प्रभावित क्षेत्र को उपजाऊ बना, ठीक है। तो जो हनुमानगढ़ का क्षेत्र है उसको क्या है, सैन्य से है वो प्रभावित है, उससे क्या है, उपजाऊ बनाना है, ठीक। अब जो दूसरी है इसमें क्या है, सैन्य से जो प्रभावित क्षेत्र है उसके लिए हमने जो सिंचाई परियोजनाएं पढ़ी थी उस समय भी, और जब नदियां की थी हमने तब भी उसके बारे में बात की थी कि जो राजाड़ परियोजना कौन सी चलाई गई है, राजाड़, राजाड़ परियोजना, ठीक है दोस्तों। तो राजाड़ परियोजना ये कब चलाएगी? ये 1993 में, 1993 में चलाएगी। और किसके सहयोग से? ये कनाडा के सहयोग से चलाएगी, कनाडा के सहयोग से, ठीक है। और कहाँ चलाएगी? ये चंबल क्षेत्र में चलाएगी, चंबल क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों। तो ये दो योजनाएं हैं, वो क्या है, सैन्य से जो प्रभावित क्षेत्र है उन क्षेत्रों में चलाएगी, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं आगे। अभी क्या है, हमारी जो मृदा अपरदन है, यानी जो मृदा को प्रभावित करने वाले जो कारक है उसमें तीसरा जो कारक है वो है मृदा अपरदन, मृदा अपरदन, ठीक है। अब जो मृदा अपरदन है वो दो प्रकार से होता है दोस्तों, कितने? दो प्रकार से, एक तो जल द्वारा, जल अपरदन, और दूसरी बात करें तो वो कौन सा है, वायु अपरदन, ठीक है। वायु अपरदन, अब जैसे पता होगा ही कि जो वायु अपरदन है वो सर्वाधिक कहाँ होता है, पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में। और पश्चिमी राजस्थान का भी विशेष जिला देखें तो उसमें है जैसलमेर, जैसलमेर में क्या है, सर्वाधिक है वो वायु प्रदन होता है, ठीक है दोस्तों। अब जो जल प्रदन है वो भी दो प्रकार से होता है, जैसे एक तो अवनलिका प्रदन और एक चादरी प्रदन, अवनलिका प्रदन और दूसरा होता है वो होता है चादरी प्रदन,
चादरी अपर्दन। दोस्तों जब हमने नदियां पढ़ी थी उस टाइम पर हमने बात की थी कि सर्वाधिक जो अवन नदी का अपर्दन है वो कौन सी नदी, चंबल नदी करती है। ठीक है, तो ये क्या है, चंबल बेसिन में, चंबल बेसिन, उसमें क्या है सर्वाधिक है वो अवन नदी का अपर्दन होता है। ठीक है दोस्तों, और जो चादरी अपर्दन है वो सिरोही और राजसमंद में, सिरोही और राजसमंद, इनमें क्या है सर्वाधिक है वो चादरी अपर्दन होता है। ठीक है दोस्तों, लीजिए इसके जो बढ़ते हैं आगे। अब जो बात करें वो है भूमि अवनयन। तो चौथा पॉइंट है मृदा अपर्दन को, वो है भूमि अवनयन, भूमि अवनयन। ठीक है साथियों, तो क्या है भूमि अवनयन है। अब इसमें अवनयन का मतलब क्या है, मिट्टी का उपजाऊपन नष्ट होना या उर्वरता में कमी आना, उपजाऊपन नष्ट होना। ठीक है, भूमि का जो क्या है उपजाऊपन नष्ट होना या क्या है, भूमि का उपजाऊपन नष्ट होना या उर्वरता में कमी आना। कमी आना, ये क्या है, ये है भूमि अवनयन। ठीक है, अब देखें समाधान, यानी इसका समाधान है क्या क्या योजनाएं चलाएंगे। तो इसमें क्या है कि इसमें चलाई गई है वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ठीक है दोस्तों, तो मृदा जो स्वास्थ्य कार्ड योजना है वो क्या है, वो मृदा से संबंधित है योजना चलाई। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें ये चलाएगी 19 सितंबर 2015, 19 सितंबर 2015 को जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है वो चलाएगी। और कहाँ से, गंगानगर का जो सूरतगढ़ है, सूरतगढ़ है गंगानगर, वहां से चलाएगी। और किसके द्वारा, पीएम मोदी के द्वारा, पीएम मोदी द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो योजना है वो क्या है, वो पीएम मोदी के द्वारा गंगानगर का जो सूरतगढ़ है वहां से क्या है ये चलाएगी। ठीक है दोस्तों, अंत में देखिए कि मृदा की जो खराब होती क्या है, जो उपजाऊ क्षमता है या गुणवत्ता है उसकी जांच करके और मृदा में सुधार करने के लिए इस योजना का क्या है वो शुभारंभ किया गया। ठीक है दोस्तों, अब जो ये योजना चलाई गई मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो दिए जाते हैं उनका अगर नवीनीकरण देखिए तो इसमें किया गया कि प्रति 3 वर्ष बाद, प्रति 3 वर्ष बाद, प्रति 3 वर्ष बाद क्या है जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है इसका क्या है नवीनीकरण किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका स्लोगन देखिए या ध्येय वाक्य देखिए कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना है इसका स्लोगन क्या है या ध्येय वाक्य क्या है, तो इसका है स्वस्थ धरा खेत हरा। ध्येय वाक्य, स्वस्थ धरा खेत क्या है दोस्तों, तो है स्वस्थ धरा, स्वस्थ धरा तो क्या है खेत हरा, खेत कि अगर धरती स्वस्थ रहेगी यानी धरती उपजाऊ होगी तो क्या है खेत हरे भरे होंगे, ये इसका क्या है स्लोगन है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें वित्त पोषण देखेंगे, वित्त, तो वित्त है जो है 75-25,
और ये किसका है, केंद्र राज्य का, केंद्र राज्य, ठीक है, केंद्र राज्य का है वित्त पोषण वो 75-25, ठीक है दोस्तों, लीजिए स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं आगे।